क्या हुआ सुभाष? लेकर जा रहे हो? कोडाईकनाल जा रहे हैं। कोडाईकनाल के लिए भाई एक ऐसी फिल्म जिसने दोस्ती पे फिर से विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। एक सच्ची दोस्ती जिसने अपनी जान की परवाह ना कर कर अपने दोस्त की जान को बचाया। इस फिल्म का नाम है मंजूमल बॉयज, जो कि एक मलयालम फिल्म है और इस टाइम ये फिल्म बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है। ये एक पहली मलयालम फिल्म है जिसने 200 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। ये फिल्म 22 फरवरी 2024 में रिलीज हुई थी और आज ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म बन चुकी है, जिसकी हॉटस्टार में रेटिंग 8.9 है। ये बात है 2006 की, जब 10 दोस्त मंजूमल में रहने वाले, जो कि कोची में है, कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। पैसे कम होने की कारण की वजह से वो पास में ही कोडाईकनाल जाने का प्लान बनाते हैं। कोडाईकनाल पहुंच के उसमें से एक दोस्त, जिसका नाम सुद्दी था, वो सब दोस्तों को एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताता है। कोडाईकनाल में एक रहस्यमय केव है जिसका नाम है गुना केव। सुद्दी सबको उस केव में जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस केव में गुना फिल्म शूट हुई थी, जो कि कमल हसन की है। ये सब दोस्त उस केव के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। उस केव के अंदर जाना मना था, पर फिर भी ये मंजूमल बॉयज अंदर जाते हैं और अंदर जाकर उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको गुफा में बहुत से हैरान करने वाली चीजें देखने को मिलती हैं। उन सब ने ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। वहाँ पे आने का सबूत छोड़ने के लिए उन सब ने पत्थर पर अपने ग्रुप का नाम लिखने का सोचा। जैसे ही एक दोस्त सबको बुलाता है, तो उसमें से एक दोस्त, जिसका नाम सुभाष है, वो अचानक से एक बड़े से खड्डे में गिर जाता है। ये सब देखकर सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये एकदम से क्या हुआ। किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा था। सब दोस्त उस होल में तेज तेज सुभाष का नाम चिल्लाने लगते हैं। फिर उसमें से एक दोस्त बोलता कि सुभाष हमको छोड़कर चला गया है। ये सुनकर सारे दोस्त घबरा जाते हैं और परेशान होकर ऊपर जाकर मदद मांगते हैं, पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता और पुलिस भी इसको मजाक लेती है। पर कुछ देर बाद पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ वहां आती है और रेस्क्यू टीम कहती है कि इतने गहरे खड्डे में गिरने से तुम्हारा दोस्त नहीं बचा होगा, तुम सब उसको बचाने की उम्मीद छोड़ दो। पर कोई भी दोस्त हार मानने को तैयार नहीं होता, पर कहते हैं उस केव के अंदर जाने के लिए हर कोई डरता है, क्योंकि उस केव को ब्रिटिशर्स लोगों ने ढूंढा था और उसको नाम दिया था द डेविल किचन, क्योंकि वहाँ ऐसी बहुत सी गुफा और होल्स थे जिसके नीचे से धुआं निकलता था और ऐसा लगता था कि नीचे कोई डेविल खाना बना रहा हो और उसका धुआं ऊपर को आ रहा हो। रेस्क्यू टीम उस होल के अंदर जाने को मना कर देती है और उसमें से एक दोस्त तेज की सुभाष को बुलाता है और नीचे से सुभाष की थोड़ी सी आवाज आती है। ये सुनकर सब दोस्तों के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। वो सब दोस्त रेस्क्यू टीम को अंदर जाने के लिए फोर्स करते हैं, पर कोई भी मेंबर अंदर जाने को तैयार नहीं होता। पर मंजूमल बॉयज में से एक दोस्त, जिसका नाम कुट्टन था, वो सुभाष को बचाने के लिए उस होल के अंदर जाने के लिए बोलता है। बहुत मना करने के बाद भी कि जान खतरे में पड़ सकती है, ये जानते हुए भी कुट्टन अपने दोस्त सुभाष को बचाने के लिए उस डेविल होल के अंदर जाता है और जहां सुभाष गिरा था, कहते हैं वो इतना नीचे गिरा था कि वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं थी। पर फिर भी कुट्टन नीचे अपने दोस्त को बचाने जाता है और नीचे जाकर कुट्टन को बहुत सी चोटें आती हैं और जैसे ही कुट्टन सुभाष पास पहुंचता है, तो एकदम से सुभाष कुट्टन का गला पकड़ लेता है और फिर बेहोश हो जाता है। ये सच्ची बात है और खुद कुट्टन ने ये बात बताई है। सुभाष ने कुट्टन का गला क्यों दबाया, ये आज तक किसी को नहीं पता चला, पर बताया गया है कि सुभाष को उस वक्त लगा कि मेरी मौत हो चुकी है और मुझे ऊपर से यमराज लेने आए हैं। जैसे तैसे करके अपने दोस्त सुभाष को उस होल से बाहर ले आता है और नजारा देखकर सारे दोस्त रो पड़ते हैं। सुभाष को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी। जैसे ही सोता था उसको डरावने सपने आते थे, पर काफी टाइम बाद सुभाष ठीक हो जाता है। ये थी फिल्म जिसने हमें बताया कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो वो दोस्ती अपनी जान पर खेल कर आपको बचा लेगी,
पर बात ये आती है कि ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल कैसे हो गई, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर चिदम्बरम ने बताई। उन्होंने बताया कि ये फिल्म दोस्ती के अलावा भगवान पे भी आधारित थी, क्योंकि फिल्म की स्टार्टिंग में सुभाष कहता है कि मुझे भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, पर एंड में जब वो मौत के मुंह से बचकर आता है और लोग उसके पैर छूते हैं कि वो मौत को छूकर वापस आया है, तब उसको विश्वास होता है कि भगवान ने ही उसको मौत के मुंह से निकाला है। डायरेक्टर बताता है कि कैसे एक नास्तिक भगवान को मानने लगता है। डायरेक्टर ने रीबर्थ को भी इस फिल्म से दर्शाया है। जब सुभाष उस होल के अंदर गिरता है तो वो बेहोश हो जाता है। जब उसको थोड़ा होश आता है, उसको कुछ भी याद नहीं होता कि मैं दोस्तों के साथ कूड़े कनाल आया हूँ। वो बताता है कि मैं अपने बचपन की यादों में चला गया था। और इस फिल्म में दिखाते हैं कि कैसे सुभाष पूरा नंगा होता है और उस अंधेरी गुफा में फंसा हुआ होता है। इस सीन को दिखाने का ये मतलब था कि जैसे बच्चा अपनी माँ के पेट में नंगा होता है और अंधेरे से घबराया होता है और खून से लिपटा होता है, वैसे ही सुभाष भी खून से लिपटा होता है। और कुट्टन जैसे ही सुभाष को उस होल से बाहर लाता है तो सुभाष पूरा खून से लिपटा होता है। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो पूरा खून से लिपटा होता है और नंगा होता है, वैसे ही सुभाष भी नंगा और खून से लिपटा होता है। और इसी तरह सुभाष का पुनर्जन्म होता है और वो होल भी मदर के वेजिना जैसा होता है। तो यही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिविटी से दिखाई, और इसी कारण से ये फिल्म आज इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है। ये फिल्म आप सब जरूर देखना, जो कि हॉटस्टार में है। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। அதையும் தாண்டி புனிதமான